हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निवेदिता वाघ JCNW। और वीडियो की इन सीरीज में हम देख रहे थे वारंटी क्लेम इन इंडियन रेलवे। तो सबसे पहले आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस यूट्यूब वीडियो पर। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वारंटी यूडीएम पे रेस कैसे करें और क्यों करें। तो जैसे कि हमने देखा कि हम सीएमएम में वारंटी रेस कर सकते हैं, तो फिर हमें यूडीएम पे वारंटी रेस करने की जरूरत क्या पड़ी, हम क्यों कर रहे हैं, और साथ ही साथ इसका रियल टाइम प्रोसीजर मतलब कि क्या क्या स्टेप्स है, कैसे कहाँ जाना है, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये सारी चीजें रियल टाइम में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाली हूँ आज के इस वीडियो में। तो इसीलिए आपसे विनती है दोस्तों कि लास्ट तक जरूर बने रहे। तो सबसे पहले जैसे कि अगर मैं बात करूं वारंटी, अगर कोई कंपोनेंट पीयू से लग के आया तो हम तो पीयू में वारंटी रेज करते हैं। लेकिन लेट अस एज्यूम जैसे एफएसडीएस सिस्टम है, ठीक है। तो जो पुराने कोचेस थे उनमें सारे कोचेस में तो ये सिस्टम लग के नहीं आया था। फिर जब ये कोच पीओएच में गए, वर्कशॉप में गए पीओएच के लिए, तो उस दौरान वर्कशॉप ने ये सिस्टम लगाया हमारे कोचेस में। तो अब इस केस में क्या होता है, हमें पता है कि एग्जैक्टली किस पीओ के अगेंस्ट से मटेरियल आया हुआ है, ठीक है। या फिर हम अगर दूसरा एग्जांपल लेंगे तो लेट अस एज्यूम कि जैसे डोर क्लोजर है पीयू से, मतलब जो भी हमारे एसी कंपार्टमेंट की डोर्स होते हैं उन पे ऊपर डोर क्लोजर लगा होता है। तो जब पीयू से कोच आता है तो उस पर डोर क्लोजर तो फॉर श्योर लगा होता है, लेकिन सपोज कुछ सालों बाद वो डोर क्लोजर आउट ऑफ वारंटी हो गया, तो अब उस केस में अगर वो डिफेक्टिव है तो उसे रिप्लेस तो हमें करना है। तो उस टाइम पे हम डेपो खुद ही मटेरियल को परचेज करते हैं, हमारे पास जो स्टोरेज डिपार्टमेंट होता है वो हमारे लिए उस मटेरियल को परचेज करता है। तो अब इस केस में हमारे पास उसकी पीओ की डिटेल्स होते हैं, उसका पीओ नंबर होता है, डेट होता है, पीओ की कॉपी होती है। तो अब इस केस में हम वारंटी रेज करते हैं यूडीएम से। अब इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है ना कि जैसे अगर आप सीएमएम से वारंटी रेज करते हो तो कोई एक पर्टिकुलर कोच है तो उस कोच के जितने डोर क्लोजर डिफेक्टिव है मैं उसका वारंटी रेज कर पाऊंगी, तो ज्यादा से ज्यादा मैं 2 वारंटी रेज कर सकती हूँ क्योंकि एक कोच में 2 डोर क्लोजर लगे होते हैं। लेकिन अगर मेरे पास पीओ है, तो लेट अस एज्यूम कि मेरे 200 की ऑर्डर दी थी, ठीक है। तो 200 क्वांटिटी का पीओ है मेरे पास, तो उस केस में अगर उसमें से ज्यादा अमाउंट डिफेक्टिव है, लेट अस एज्यूम कि 15 डिफेक्टिव है, तो यहाँ पे मुझे 15 वारंटी रेज करने का जरूरत नहीं है। मैं एक ही वारंटी में 15 क्वांटिटी डाल के उसका वारंटी रेज कर सकती हूँ। ये फायदा है पीओ का। मतलब अगर 200 क्वांटिटी का मतलब पीओ है जिसमें 200 क्वांटिटी का आइटम मुझे रिसीव हुआ है, तो उस केस में मैं 10 का भी वारंटी डाल सकती हूँ, मैं 50 का भी डाल सकती हूँ, मैं 100 का भी डाल सकती हूँ एक ही वारंटी क्लेम में। तो ये बहुत कन्वीनियंट होता है ऐसे केसेस में, बहुत टाइम सेविंग होता है ऐसे केसेस में। तो आज के इस वीडियो में हम इसी वारंटी क्लेम की, जैसे हम यूडीएम पे वारंटी कैसे रेज करें अगर मेरे पास पीओ की डिटेल्स है, या फिर मुझे डिस्क्रिप्शन पता है और मुझे पता है कि मेरी रेलवे ने विद इन 1 ईयर ये पीओ प्लेस किया था, या फिर विद इन 1 ईयर ये सामान आया था। तो उस केस में अगर आपको पता है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है तो भी हम इस वारंटी रेज कर सकते हैं यूडीएम में। तो चलिए हम इसी की प्रोसीजर देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको रियल टाइम पूरा प्रोसीजर बताऊंगी, कैसे रेज करते हैं ये भी बताऊंगी। तो इस प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब हम चाहते हैं यूडीएम में वारंटी रेज करना, तो उसे रेज करने के लिए आपको यूडीएम को लॉगिन करना पड़ेगा। अब यूडीएम में लॉगिन करने के लिए आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। यहाँ पे मैं क्रोम ओपन कर रही हूँ। तो क्रोम में आपको यहाँ पे एड्रेस बार में डालना है ireps.gov.in। इस साइट पे जाके फिर आप यूडीएम में लॉगिन कर सकते हो। यहाँ पे ये विंडो ओपन होता है। इसका मतलब जो है जनरली जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो ये लोग यहाँ पे दिखाते हैं। इसे आप पढ़ के क्लोज कर सकते हो। देन उसके बाद आपको जाना है लॉगिन पे। जब आप यहाँ पे लॉगिन पे कर्सर लेके जाते हो तो नीचे बहुत सारे ऑप्शंस ओपन होते हैं, जैसे ई टेंडर, ई ऑक्शन सेल, आईएमएमएस, यूडीएम, मतलब बहुत कुछ है। अब हमें यूडीएम में वारंटी रेज करना है तो हम यूडीएम पे जाएंगे। जनरली वारंटी रिलेटेड सारा ही काम यूडीएम पे होता है, तो आपको हर बार यही प्रोसीजर फॉलो करनी है। तो यहाँ पे मैंने किया यूडीएम पे क्लिक। यूडीएम पे क्लिक करने के बाद ये विंडो आती है। तो यहाँ पे आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। अब मेरे पास ये ऑलरेडी यूजर नेम और पासवर्ड सेव है तो इसलिए ये ऑटोमेटिकली आ गया। तो आप यहाँ पे यूजर नेम डालोगे, पासवर्ड डालोगे एंड देन आपको क्लिक करना है लॉगिन पे। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको पूछेगा अटैच डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड लॉगिन।
अब आपको जो आपका डीएससी है वो लगाने के बाद ही आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो। जनरली ये डीएससी ऐसा होता है। आपके डिपो में आपने देखा होगा, आपके डिपो इंचार्ज के पास होता है, मतलब किसी भी कंसाइनी के पास होता है, स्टोर वालों के पास होता है। अब अगर आप वारंटी रेस कर रहे हो यूडीएम में तो फॉर श्योर आपके पास ये होगा, या फिर नहीं होगा तो आपके इंचार्ज के पास होगा, जिसके हेल्प से आपको ये करना है। तो आप जब यहाँ पे ये डिजिटल टोकन लगाते हो तो यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन देगा आपको सिलेक्ट करने के लिए। अब जैसे अगर मैंने 2-3 लगा के रखे तो यहाँ पे 1, 2, 3 ऐसे नाम आएँगे। अभी यहाँ पे मैंने एक ही टोकन लगा के रखा है तो इसलिए यहाँ पे ये एक ही नाम आ रहा है। मैं इसे सिलेक्ट करूँगी और जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ तो ये हो जाएगा लॉगिन। लॉगिन होने के बाद देखिए यहाँ पे आपको आपका नाम, डेज़िग्नेशन जो भी डिटेल्स है सारी दिखेंगी। और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे मतलब डीएमटीआर, लेजर, रिसिप्ट, मतलब ये बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पे वारंटी रेज़ भी होती है, क्लोज़ भी होती है, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो ये हम धीरे-धीरे देखेंगे बाद में। आज हम देख रहे हैं कि यूटीएम पे वारंटी रेज़ कैसे करते हैं। तो उसके लिए फिर हमें यहाँ पे ये जो ऑप्शन आता है रिजेक्शन स्लैश वारंटी, इस पे हमें क्लिक करना है। जब मैंने यहाँ पे रिजेक्शन स्लैश वारंटी पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे ये विंडो ओपन होता है। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे इनिशियल रिजेक्शन, मतलब बहुत सारे हैं, जैसे वारंटी रिजेक्शन रजिस्टर, विड्रॉल ऑफ वारंटी क्लेम, यहाँ पे सारी चीजें हैं। अभी हमें नया कंप्लेंट डालना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कलर में है लिखा हुआ, एंटर न्यू वारंटी कंप्लेंट डाटा। तो हमें वारंटी रेज़ करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है, एंटर न्यू वारंटी कंप्लेंट डाटा पे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया तो देखिए ये विंडो ओपन हो गया। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो सेंट्रल रेलवे लिख के आ रहा है, क्योंकि वारंटी सेंट्रल रेलवे से हो रही है। मेरा कंसाइनी कोड लिख के आ रहा है, सारी ही डिटेल्स लिख के आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अब देखेंगे कि हमें क्या लिखना है क्या नहीं। तो सबसे पहले कंप्लेंट रेफरेंस नंबर, आप जो भी कंप्लेंट रेज कर रहे हो उसका एक रेफरेंस नंबर आपको डालना होगा, जिसके बेसिस पे आप बाद में इसे चेक कर सकते हो। तो ये मैंने मेरा रेफरेंस नंबर डाला, SSC/NCC, मतलब जो भी है आप अपने हिसाब से डाल सकते हो कंप्लेंट नंबर। डेट ये ऑटोमेटिकली ले लेगा, आज की ही डेट, मतलब जिस दिन आप वारंटी रेज कर रहे हो ये उस दिन का डेट ले लेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डालना होगा नीचे नेम ऑफ यूजर गिविंग कंप्लेंट। तो जो मतलब जैसे आप खुद का नाम डाल सकते हो या फिर जो भी कंसर्न है। जनरली मैं यहाँ पे मेंटेनेंस इंजीनियर का नाम डालती हूँ, बिकॉज फर्म वाले को अगर कुछ कम्युनिकेशन करना रहा तो वो इनके साथ कर सकता है कि एग्जैक्टली क्या इशू है क्या है, ये लोग बेटर एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप नाम डाल दोगे इंजीनियर का, उसके बाद डेजिग्नेशन लिख दिया आपने। यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखना होता है ताकि फर्म वाला आपको कॉन्टेक्ट कर पाए। तो यहाँ पे हमने जो इंजीनियर था उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो एप्लीकेशन गिविंग कंपनी है, मतलब यूडीएम से कर रहे हैं हम वारंटी। उसके बाद यहाँ पे रेलवे लिख के आया है, सेंट्रल रेलवे। कंसाइनी कोड लिख के आया हुआ है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है स्टॉक नॉन स्टॉक, तो आप मतलब ले सकते हो जो भी है। जैसे तो अभी यहाँ पे ये सब कुछ लिख के आ ही रहा है। अब देखिए जैसे मैं ये वारंटी उस केस में रेज़ कर रही हूँ जब मेरे पास पीओ है, मुझे पता है कि किस पीओ के अगेंस्ट ये सामान आया हुआ है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो ओपन किया हुआ है ये पीओ है मेरा। इस पीओ के अगेंस्ट ये सामान आया हुआ था। देखिए ये है इसका पीओ नंबर, डेट, पूजा सेल्स का ये पीओ है। तो इसकी सारी ही डिटेल यहाँ पे है अवेलेबल मेरे पास। तो इस पीओ के अगेंस्ट मैं इस वारंटी को रेज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए पीएल नंबर है दिया हुआ। अब पीएल नंबर मुझे डालना पड़ता है, ये यूनिफाइड पीएल नंबर होता है। मतलब जैसे अब मैं डोर क्लोज़र का वारंटी कर रही हूँ, तो डोर क्लोज़र का यूनिफाइड पीएल नंबर है। तो आप जभी भी डालोगे तो ये पीएल नंबर आपको डालना है। इसलिए मैंने अभी यहाँ पे आप देख सकते हो इस डोर क्लोज़र के पीएल नंबर को कॉपी कर लिया है। और इसे अब मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगी पीएल नंबर एज पर कंप्लेंट, क्योंकि ये मस्ट है, इसके बिना कंप्लेंट नहीं रेज हो पाता। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पीएल नंबर सिलेक्ट करके डाला। डिस्क्रिप्शन एज पर कंप्लेंट, मतलब एग्जैक्टली आपको क्या इशू है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मेरा कंसर्न जो था, जैसे कि मतलब टू वे डोर क्लोजर डिफेक्टिव था मेरा, तो मैंने ये यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे मेक भी लिख सकते हो आप, क्योंकि इसे डिलीवर करने वाला फर्म एक अलग है जिसने पीओ लिया, लेकिन ये कोई भी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई भी कंपोनेंट चाहिए
तो बहुत बार ये होता है कि फर्म उस कंपोनेंट को बनाती है यार, बहुत बार ये होता है कि वो परचेस करके हमें देती है। जैसे मैंने अभी पीओ प्लेस किया है पूजा पे, तो पूजा खुद इनको नहीं बनाती, तो इसके पास कुछ फर्म्स है जिनसे ये लेके देती है हमें। तो यहाँ पे जो डोर क्लोजर की मुझे वारंटी रेज करनी है वो जीस का है। ठीक है, अभी यहाँ पे इसीलिए ये लिख के पूछ रहा है कि मेक सैश ब्रांड, मतलब एग्जैक्टली किस ब्रांड का है डोर क्लोजर जिसकी मैं वारंटी रेज कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो पूजा है ये तो पीओ मतलब मटेरियल देने वाली फर्म है। तो यहाँ पे देखिए हमने इनको तीन ऑप्शन दिए थे कि तीन कौन से है जो हमारे लिए सुटेबल है। तो जिसमें से एक था डोरमा मॉडल का, उसके बाद था जीस डोर टेक्नोलॉजी का, और तीसरा था येल मॉडल का। तो यहाँ पे फर्म ने जीस वाला दिया हुआ है हम, तो यहाँ पे हम इस जीस डोर को सिलेक्ट कर लेंगे नाम। या फिर आप टाइप भी कर सकते हो, ये इजी पड़े इसलिए मैंने इसे कॉपी कर लिया है। देन आपको ये पेस्ट करना है यहाँ पे जो कि मेक और ब्रांड है। ठीक है, अब प्रोडक्ट एसआई नंबर, ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है। अब जैसे बहुत सारे आइटम्स होते हैं तो उसमें वो आपको मतलब 1 2 3 4 दे के रखता है। अब यहाँ पे मैंने एक ही आइटम ऑर्डर किया है जो कि है डोर क्लोजर, तो यहाँ पे मैंने एसआई नंबर उसका 1 सिलेक्ट किया हुआ है क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है। ठीक है, रिजेक्शन रीजन, अब ये जो रीजन है ये आप ऊपर की तरह दे ही सकते हो कि आप क्यों रिजेक्ट कर रहे हो, ये ऑप्शनल है, आपने नहीं लिखा तो भी चलेगा। मैं इसे सेम ही लिख रही हूँ। उसके बाद लोकेशन ऑफ रिजेक्टेड आइटम, अब लोकेशन, अब जैसे मैं एनसीसी वाड़ी बंदर डिपो में ये हुआ है रिजेक्ट, यहाँ से वारंटी रेज हो रही, तो इसलिए मैंने एनसीसी वाड़ी बंदर डिपो लिख दिया है। ठीक है, अभी मैन्युफैक्चरर, यहाँ पे आपको उस फर्म का नाम लेना है जिस फर्म ने आपको, जिस फर्म का पीओ है, या फिर हम कह सकते हैं कि जिस फर्म आपको मटेरियल सप्लाई किया है। तो ये जो है पूजा सेल्स कॉरपोरेशन, इसे हम सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे पीओ में देख सकते हो यमुना नगर है पूजा पूजा सेल्स, तो इसीलिए यहाँ पे भी मैंने यमुना नगर जो है पूजा सेल्स वाला पहला वाला ऑप्शन वो डाला है, क्योंकि नीचे कॉर्पोरेशन वगैरह बहुत सारे ऑप्शन आ रहे थे, तो ये यमुना नगर का मैंने किया सिलेक्ट। तो अब देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं आपको पीओ टाइप के। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास आईएमएस पीओ है तो आप आईएमएस पीओ लिख सकते हो, आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट है आप वो लिख सकते हो। और अगर कोई दूसरा ऑप्शन है जैसे जेम का पीओ है तो आप यहाँ पे ऑदर वगैरह भी लिख सकते हो। तो अभी तो हमारे पास पीओ है, उससे उसके अगेंस्ट हम कर रहे हैं वारंटी, तो मेरे पास पीओ है तो मैं यहाँ पे आईएमएमएस ही सिलेक्ट करूंगी। लेकिन अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट या जेम का होता तो मैं वो भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकती थी। तो आईएमएस सिलेक्ट करके मैंने सर्च आईएमएमएस पीओ पे क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे आप ऑप्शन डाल सकते हो, जैसे आपका कोई दूसरी रेलवे ने किया हुआ है तो ठीक है आप वो भी डाल सकते हो। पीओ हमारा सेंट्रल रेलवे का ही था तो मैंने वही लिखा। पीएल नंबर इसने ऑलरेडी फेच किया हुआ है, क्योंकि मतलब मैंने आपको बोला कि यूनिफाइड पीएल नंबर है। आइटम डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे आपको कुछ तो लिखना पड़ेगा, तो मैंने डोर क्लोजर लिखा, क्योंकि डोर क्लोजर का पीओ है। पीओ नंबर है मेरे पास, ठीक है, तो मैं वही पीओ नंबर यहाँ पे लिखने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये पीओ नंबर लिखा। उसके बाद आपको डेट सिलेक्ट करनी होती है, और ये 1 साल का ही डाटा लेता है। तो फिर आपको पीओ है आपके पास तो आपके पास पीओ का डेट भी होता है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और गेट डिटेल्स, जब आप गेट डिटेल्स पे क्लिक करते हो तो नीचे देखिए आपको ऑप्शन आ जाएगा उसी पीओ का। देखिए ये वही पीओ है, फुल्ली कंप्लीटेड है, और ये डबल एक्टिंग डोर क्लोजर इसने दिए थे 200 नंबर्स। ठीक, तो यहाँ से हम इस पीओ को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला जो है व्यू पीडीएफ, मैं उस पर क्लिक करके पीओ देख सकती हूँ। जो सेकंड वाला है उसमें कांटेक्ट डिटेल देख सकती हूँ फॉर्म का, और जो तीसरा ऑप्शन है वहां से मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ, तो मैंने इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या होता है पता है क्या, अगर फॉर एग्जांपल पीओ एक बार में ही सप्लाई देता है तो ये इसीलिए एक ही आया क्योंकि इसने 200 के 200 एक साथ दिए। कभी कभी फॉर्म पार्ट में सप्लाई करती है तो यहाँ पे वो 1 2 3 करके लिख के आता है। अब इस केस में पीओ ने तो मतलब फर्म ने एक ही साथ वो सारे 200 के 200 डोर क्लोजर सप्लाई किए, इसलिए ये लिख के आ रहा है कि किस दिन पे इन्होंने हमें सप्लाई किया वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे एक्शन में मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगी। तो जैसे ही मैं इसे सिलेक्ट करती हूँ तो ये पीओ की डिटेल्स अपने आप यहाँ पे आ जाती है। जैसे कि अभी आप देख सकते हो यहाँ पे कि पीओ का कॉन्ट्रैक्ट डेट आ गया। ठीक है, मतलब कितना सीरियल नंबर आ गया, पीएल नंबर तो ठीक है खैर ऊपर डाला था लेकिन वो भी आ गया, पीओ सप्लाइड क्वांटिटी आ गई। ठीक है,
यहाँ पे आपको सिलेक्ट मतलब कुछ करने का ज़रूरत नहीं, सारा ही डिटेल भर के आ जाता है। अब यहाँ पे आपको बस ये सिलेक्ट करना है कि पीओ टाइप जैसे मेन है या सप्लीमेंट्री है, तो मैंने मेन सिलेक्ट किया। लोकेशन डिटेल वगैरह सारी ही चीज़ें आ गई। ठीक है? जैसे अभी इसका वारंटी भी आप देख सकते हो, 30 महीने का वारंटी था तो ये लिख के आ गया। वारंटी इसका एक्सपायर हो रहा है 12 मार्च 2027 को। ये सारी ही डिटेल अपने आप पीओ नंबर डालने से इसने उस पीओ से सारी ही डिटेल फेच कर ली है। आपको वेंडर अप्रूविंग एजेंसी सिलेक्ट करनी होगी। अब नहीं पता तो आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हो या फिर आरडीएसओ कर सकते हो, जो भी आपको पता है वो आप लिख सकते हो। ठीक है? अभी आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको बाकी सारी डिटेल तो फिल कर ली, लेकिन आपको पूछ रहा है क्वांटिटी रिजेक्टेड, मतलब टोटल कितनी क्वांटिटी है जिसका आपको वारंटी रेज करना है। तो यहाँ पे आप वो क्वांटिटी डाल सकते हो। वारंटी तो ऑलरेडी आ गया है तो आपको पता है ये वारंटी में ही है। तो मैंने यहाँ पे रिजेक्टेड क्वांटिटी जो थी तो मैंने यहाँ पे जो रिजेक्टेड क्वांटिटी थी वो लिखी 3, मतलब 200 में से 3 डोर क्लोजर थे जो मेरे खराब हुए इस टाइम तक। तो मैं उन 3 की डालने वाली थी वारंटीज। ये जो यूनिट होता है ये भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली आया क्योंकि पीओ में नंबर से सिलेक्ट किया गया था, मतलब जो यूनिट था वो नंबर था तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नंबर आ गया है। अब ये जो रेट वगैरह ना ये भी इसने पीओ से भेज कर लिया है। इंस्पेक्शन एजेंसी, सर्टिफिकेट नंबर, इंस्पेक्शन डेट, एवरीथिंग, मतलब सब कुछ लिख के आ गया है, किस चालान के अगेंस्ट मटेरियल आया, किस डेट पे डिलीवर हुआ, हर एक चीज यहाँ पे लिख के आ गई है। ठीक है? तो अब यहाँ पे मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं है, मैं बस इसे सेव और अपडेट करूंगी। ठीक है? जब मैंने यहाँ पे सेव और अपडेट पे क्लिक किया तो ये देखिए, ये पूछ रहा है आपको कि डू यू वांट टू कंटिन्यू। अब मैं ओके पे क्लिक करती हूँ। ठीक है? तो अब यहाँ पे देखिए, ये जो है यूडीएम पे एंटर तो हो गया है, लेकिन ये फॉरवर्ड नहीं हुआ है। ठीक है? तो अब मुझे इसे फॉरवर्ड भी करना है। तो यहाँ पे स्क्रॉल करके मैं नीचे आऊंगी तो ये देखिए, यहाँ पे लास्ट में ही आया ये, तो ये आपको दिख के आ रहा है कि जो मैंने वारंटी रेज किया था वो लिख के आ रहा है कि जिसका नाम है इंजीनियर का, मेरा जो कंप्लेंट आईडी मैंने डाला था, रेफरेंस नंबर वो है, डेट है, पीओ नंबर पूजा सेल्स का था तो ये वो लिख के आ रहा है। ये सारी ही डिटेल यहाँ पे आ रही है कि टोटल 3 क्वांटिटी थी, लेकिन यहाँ पे लिख के आ रहा है क्लेम येट टू बी लॉन्च, क्योंकि हमने वारंटी रेज तो की यूडीएम में डाली, बट अभी फॉर्म पे वो क्लेम हमने लॉन्च नहीं किया हुआ है। तो अभी हम वही प्रोसीजर देखने वाले हैं कि इसे फॉर्म पे आपको लॉन्च कैसे करना है। तो अब देखिए, जैसे यहाँ पे आपको पहला ही ऑप्शन है जनरेट वारंटी क्लेम, तो इस ऑप्शन पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो मैं इसे लॉन्च कर पाऊंगी। ठीक है? तो मैंने ये ऑप्शन पे क्लिक किया। अब देखिए, जो डिटेल मैंने पहले डाली थी ये सारी ही डिटेल यहाँ पे फिल करके आई है, आप एक बार बस क्रॉस चेक कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक जो यूनिट था उसका प्राइस था यहाँ पे 7988.60। ठीक है? लेकिन अभी हमने 3 यूनिट का वारंटी किया है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो टोटल वैल्यू है 3 का, तो ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके 3, मतलब फर्म को जो वारंटी इस अमाउंट के लिए रेज हो रहा है, अगर फर्म अटेंड नहीं करता तो ये अमाउंट है 3 डोर क्लोजर का जो कि होल्ड होने वाला है। ठीक है? तो यहाँ पे हम ये सारी डिटेल्स देख सकते हैं, ऑलरेडी फिल होके आई है। तो अब हम क्लिक करेंगे प्रोसीड टू लॉन्च वारंटी क्लेम। ठीक है? तो ये पूछ रहा है हमें कि डू यू वांट टू सेव ड्राफ्ट वारंटी क्लेम, तो आपको यस करना है क्योंकि हमें इसे हाँ सेव करना है, हमें आगे की प्रोसीजर करनी है। तो जब आप उसे सेव करते हो उसके बाद आपको ये पेज आता है सामने, भी सारी डिटेल्स आपको लिख के आती है। तो आपको बस ये डिटेल्स देखनी है और यहाँ पे आपको ये ऑप्शन पूछेगा कि आप फॉरवर्ड किसे करना है। तो ये आप एडीएमई से भी अप्रूव करा सकते हो, तो मतलब एडीएमई के पास पावर है कि वो इस कंप्लेंट को लॉन्च कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे मैंने हमारे एडीएमई का नाम डाला है, आपके एडीएमई एसीडीओ जो भी आप उनका नाम डाल सकते हो। नीचे यहाँ पे प्रोसीड टू लॉन्च वारंटी क्लेम, अब अगर मेरे पास अथॉरिटी होती तो मैं इसे लॉन्च कर पाती। आप चाहो तो इसको ड्रॉप भी कर सकते हो, यहाँ पे वो भी ऑप्शन है, बैक भी जा सकते हो। अभी मैंने जो भी फिल किया हुआ है वो सही है, तो मैं इसे साइन एंड फॉरवर्ड करूंगी। जैसे ही मैं इसे पूछती हूँ साइन एंड फॉरवर्ड, तो ये ऊपर मुझे पूछता है कि आपको ऑल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो आप ओके क्लिक करके यहाँ से जो अपलोड का ऑप्शन है यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। सिंस मुझे इस केस में कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर सकती हूँ। कैंसिल करते ही आगे फॉरवर्ड हो जाएगा एडीएम को। अब देखिए, जैसे मैंने इसे कैंसिल किया ये वापस मुझे एक बार साइन करने को बोलेगा। तो जैसे ही मैं इसे साइन करती हूँ ये हो जाएगा फॉरवर्ड। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है कि ड्राफ्ट वारंटी क्लेम हैज बीन सक्सेसफुली फॉरवर्डेड टू एडीएमई वाडीबंदर फॉर अप्रूवल, मतलब ये ऑफिसर के अप्रूवल को गया है। आप चाहो तो इसे चेक भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया मैं फॉरवर्डेड क्लेम्स में। तो
जैसे ही ये लोड होता है, यहाँ पे ये देखिए, आप ना यहाँ पे देख सकते हो ये कि फॉरवर्डेड क्लेम है। मतलब जो क्लेम भी मैं फॉरवर्ड कर रही हूँ, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो मैंने फॉरवर्ड किया हुआ है ईएमई को, वो लिख के आ रहा है। ईएमई का नाम मैंने फॉरवर्ड किया हुआ, कंप्लेंट, फर्म का नाम, ये सारी ही डिटेल्स यहाँ पे लिख के आ रही है। तो इस प्रकार आप यूडीएम पे वारंटी को लॉन्च कर सकते हो। एक बार ये अप्रूव हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसका डब्ल्यूआरए जनरेट होके फर्म को चला जाएगा, और जिससे फर्म को पता चल जाएगा कि आपने वारंटी रेस की हुई है और उनको आके इसे अटेंड करना है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो पर बने रहने के लिए। आई जस्ट होप कि आपको इससे पूरा प्रोसीजर समझ आया होगा कि यूडीएम में वारंटी रेस कैसे करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लग रहा है कि आपके किसी कलीग के लिए ये हेल्पफुल रहेगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को उनके साथ शेयर कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारे अगले सैटरडे आने वाली जो हमारी वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि वारंटी क्लेम लॉन्च कैसे करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि डब्ल्यूआरए कैसे बनाते हैं। तो डब्ल्यूआरए क्या है, इसे क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सारी प्रोसीजर हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि तब तक बने रहिए, और तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, धन्यवाद और हैप्पी लर्निंग।